हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने जो है ना कुछ चीजें आधा अधूरा छोड़ी थी, उसको मैं आज की क्लास में आपको पूरा करने वाला हूं। जैसे दोस्तों, आपको मैंने कल की क्लास में आपको जो है ना हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश सिखा रहा था। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपको ये सब चीजें जो है ना दोस्तों हमने छोड़ी थी दोस्तों। जैसे ऊ की मात्रा से रिलेटेड शब्द हो, बड़ा ऊ की मात्रा से, ये सारी चीजों को आइए दोस्तों मैं सिखाता हूं दोस्तों दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए। पहले दोस्तों आपके सामने क्या है, ये है हिंदी वाली इंग्लिश और ये है इंग्लिश वाली इंग्लिश। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, 2 मिनट अच्छे से देखिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे नाम है, वहां पे भी नाम है, इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश वाली इंग्लिश में, हिंदी वाली इंग्लिश में दोस्तों ऐसे लिखा है। मान लीजिए कोई भी आप हिंदी में शब्द लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, सेंटेंसेज लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, मैसेज करते हैं, तो दोस्तों आप क्या क्या चीज मिला करके करते हैं, तो वो चीज बना होता है दोस्तों स्वर की मदद से, व्यंजन की मदद से। स्वर कहने का मतलब है दोस्तों अ आ, ठीक है, अ आ, फिर दोस्तों ई, ऐसे करके, है ना। फिर दोस्तों बात करें व्यंजन का, तो व्यंजन में होता है दोस्तों आपका क, ख, ग, ऐसे करके ज्ञ तक दोस्तों। ठीक है, और स्वर में एक और रूप हो जाता है, जैसे आ की मात्रा नहीं होता है, मतलब अ की मात्रा नहीं होता है, आ की मात्रा ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसी। कल की क्लास मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए एक चीज समझने वाली ये है, जैसे यहाँ पे देखो स्वर है आपका, ये है ना, यहाँ पे दोस्तों ये क्या है आपका व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है। यानी कखो का जब आप लिखते हो पढ़ते हो तो उसमें से ये 2 अक्षर है न और म। और दोस्तों यहाँ पे आ है, तो आ की जगह पे यहाँ पे दोस्तों आप लोग आ की मात्रा डालोगे, तो न में आकार की मात्रा, फिर यहाँ पे म, यानी आकार की मात्रा का साउंड आ के रूप में आता है, इसीलिए यहाँ पे आ है। डायरेक्टली हमने आ की मात्रा नहीं लिखा है क्योंकि आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप समझ गए, कोई भी हिंदी के शब्द बनता है तो दोस्तों क्या क्या चीज लगता है मुख्य रूप से, स्वर, स्वर की मात्रा और व्यंजन, ये तीनों चीज। ठीक है, यहां पे देखेंगे इंग्लिश वाली इंग्लिश में दोस्तों समझने के लिए, जैसे यहां पे लिखा है NAME, इसको भी हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है ना दोस्तों। तो यहां पे देखो, जैसे इन क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, यानी यहाँ पे समझिएगा ABCD आपका 26 तो होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये हो गया आपका ABCD। और यहां से देखिए ABCD में से जो 5 अक्षर आपका निकल करके आता है वो होता है आपका AEIOU। ये 5 आपका मुख्य रूप से क्या है, मूल मंत्र है। ठीक है, जिससे हम लोग इंग्लिश में वाउल्स बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको हम लोग स्वर ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के कोई भी शब्द लिखा जाता है, कोई भी दोस्तों, वो छोटा शब्द हो, बड़ा शब्द हो, कठिन शब्द हो, आसान शब्द हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो है ना मुख्य रूप से वॉवेल और कॉन्सोनेंट की मदद से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इन आपका कॉन्सोनेंट है, यानी ABCD में से 5 अक्षर निकाल देंगे तो ये वाउल्स हो गया। और दोस्तों बाकी जो ABCD के अक्षर बच गया, जैसे मान लीजिए ए को हटा देंगे तो B आएगा, C आएगा, D आएगा, E यहाँ पे हटाएंगे क्योंकि दोस्तों इसमें है तो E हटा दीजिए, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I यहाँ पे आता है तो I हटा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे J हो गया, K हो गया, L M N, फिर O हटा देना है, यानी 5 अक्षर उसमें से हटा करके। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हो गया वो सभी 21 ठो। तो यहाँ वाउल्स और कॉन्सोनेंट के मिलने से दोस्तों आपका इंग्लिश के शब्द बनता है। तो मैंने आपको क्या समझाया, हिंदी वाली इंग्लिश जो है ना अभी आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आधा अधूरा छोड़ा था। तो आइए दोस्तों पहले आप इंग्लिश जो है ना अच्छे से यहाँ पे हिंदी वाली सीख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों बहुत सारे दोस्तों हिंदी के शब्द है, आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हो, है ना, इंग्लिश में डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे देखो पुस्तक है, तो यहाँ पे हम जो है ना इंग्लिश वाली इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे BOOK, तो ये आपका हो गया इंग्लिश वाली इंग्लिश। और हिंदी वाली इंग्लिश का बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे PU से पू, और स है तो यहाँ पे S से स, आधा यहाँ पे त है पूरा तो यहाँ पे T हो गया, क का दोस्तों यहाँ पे के हो गया, पुस्तक हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हिंदी वाली इंग्लिश में हम डायरेक्टली एक एक अक्षरों का जो इंग्लिश होता है मात्रा बैठा रहता है उसको हम यहाँ पे ऐसे सजा करके लिखते हैं। और दोस्तों इंग्लिश वाली इंग्लिश में दोस्तों ये इसका मीनिंग हो गया, वर्ड हो गया, एक एक वर्ड से दोस्तों हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है पुरुष, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PUR, फिर यहाँ पे USH। ठीक है, पुरुष। अब दोस्तों इंग्लिश में इसको हम लिखेंगे तो PERSON, पर्सन हो गया, पर्सन मींस व्यक्ति होता है ना। जैसे यहाँ पे दुख है तो यहाँ पे हम हिंदी वाली इंग्लिश में लिखेंगे DUKH। अब दोस्तों इंग्लिश वाली इंग्लिश में लिखेंगे SAD,
सैड मीन्स क्या होता है, दुखी होता है ना। तो ये चीजें है। तो हम लोग दोस्तों अभी इंग्लिश वाली इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, हिंदी वाली इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं इस वीडियो में पार्ट 2 में, है ना। पार्ट 1 दोस्तों मैंने कल की क्लास में समझाया था आपको अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग चलिए लिखते चलिए। कुत्ता है तो कुत्ता का क्या होता है, DOG होता है इंग्लिश वाली इंग्लिश में वर्ड के साथ, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं। और दोस्तों हम लोग मतलब हिंदी वाली इंग्लिश में KUTT ये लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका लगने का मतलब है डबल अक्षर है, ठीक है, तो का डबल हो गया। कुत्ता गुरु है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग GURU लिखेंगे, गुरु। हिंदी वाली इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। जैसे यहाँ पे फूल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FULL, ठीक है, या दोस्तों PHUL, ठीक है, दोनों सही है। पूरा है तो POORE, पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूर है तो यहाँ पे DOOR, यानी दोस्तों आपका ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शब्द बना है आपका छोटा ऊ की मात्रा से, ठीक है, और छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, वही चीज यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ लिखेंगे यहाँ पे, तो मौ का इंग्लिश लिखेंगे M, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ, फिर यहाँ पे ये रेफ की मात्रा है तो R लिखेंगे, ख का इंग्लिश लिखेंगे KH, मूर्ख। सूखा है तो इसको आप लिख करके वीडियो कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सभी चीज आपके लिए बहुत आसान है, आपको दोस्तों कठिन लगता है वो आप जो है ना दोस्तों अच्छे से समझ नहीं पाते हो, कोई आपको अच्छे से समझाने वाला नहीं मिलता है, इसीलिए दोस्तों आपको आसान आसान चीज भी बहुत ज्यादा कठिन लगता है, हवा बना लेते हो आप लोग। जबकि दोस्तों पढ़ाई लिखाई बहुत आसान चीज है दोस्तों। अगर आप दोस्तों कहीं कमाने जाते हो ना दोस्तों तो वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। 8-8 घंटा मतलब 12-12 घंटा जो है ना दोस्तों आप मेहनत करोगे, खून पसीना आपका निकलेगा ना, वो सबसे कठिन है। पढ़ाई अगर देखा जाए ना तो दुनिया का सबसे आसान चीज होता है, अगर आपको समझाने वाला अच्छा से मिल जाए तब, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग ए है और ये आपका ए की मात्रा है, और ए की मात्रा का हम यूज करते हैं ई से। जैसे यहाँ पे बेचना है तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखिए इंग्लिश में लिखते हैं क्या दोस्तों, SHELL, सेल मीन्स होता है बेचना, सेलिंग करना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग BE से बे और CHA से दोस्तों च और NA से ना, बेचना, है ना। अब यहाँ पे देखो केला है तो केला का क्या होता है, BANANA, बनाना होता है, इंग्लिश वर्ड हो गया ये, ठीक है, बनाना मीन्स केला। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बनाना कैसे लिखेंगे, केला का लिखेंगे KE से के और LA से ला, केला हो गया आपका ये, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेज है तो यहाँ पे ME, ठीक है, और जे से ज, और यहाँ पे बिंदी एक छोटा सा तो यहाँ पे आप इन लगा दो, मेज हो गया। अब यहाँ पे देश है तो DE से दे और SH से सौ, देश हो गया। अब दोस्तों आप ऐसे लिखोगे तो COUNTRY, तो देश का दोस्तों हम लोग कंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तेज है तो TE से ते और यहाँ पे बिंदी है, बिंदी का मतलब नौ उच्चारण होता है, और जे से ज, तेज हो गया। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका अय है और अय की मात्रा है, और ये मात्रा यहाँ सभी अक्षरों में देखेंगे शुरुआत में, जैसे मैं, कै, मैं, बै, ठीक है, ये लगा हुआ है, शब्द बना है, जैसे मैदान, कैसा, मैला, मैना, बैल। तो यहाँ पे देखो मैदान तो MAI से मैं, DA से दा, N से न, यानी AI लगा किस चीज के लिए, तो मात्रा के लिए, तो मैदान हो गया। कैसा है तो यहाँ पे दोस्तों KAI से कै और SA से दोस्तों यहाँ पे सा हो गया। अब दोस्तों HOW लिखेंगे इंग्लिश में दोस्तों हाउ, हाउ मीन्स कैसा, ठीक है। मैला है तो MAI से दोस्तों मैं और LA से ला हो गया, मैला। मैना है तो MAI से दोस्तों मैं और NA से ना, मैना। बैल है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे BAIL, बैल, हिंदी वाली इंग्लिश ऐसे ही लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आपके सामने क्या है, ये है अंग, ठीक है दोस्तों, और ये है दोस्तों अंग की मात्रा, और दोस्तों इसका इंग्लिश होता है AN, और कहीं कहीं पे हम AM का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कहाँ पे दोस्तों अंग की मात्रा का उच्चारण नौ के रूप में है, कहाँ मौ के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें तो देखिए AN लगाते हैं हम लोग दोस्तों नौ के रूप में जब उच्चारण होता है, और AM लगाते हैं मौ के रूप में उच्चारण के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आंसू, माँ, पढ़ूं, बांस, सांप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक शब्द हमने लिखा प में अंग की मात्रा प। अब यहाँ पे इसको पढ़िए तो पंप, यानी प में अंग की मात्रा लगा हुआ है, बिंदी, यही बिंदी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों मौ के रूप में उच्चारण सुन लिए, तो यहाँ पे हम लोग मौ के रूप में उच्चारण सुने तो AN ना यूज करेंगे, AM यूज करेंगे। जैसे P लिखेंगे और अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या है, AM है, तो यहाँ पे AM लिखेंगे, और प का इंग्लिश P, तो ये आपका हो गया पंप। समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों माँ है
तो MAN लिखिए, माँ हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों माँ। फिर यहाँ पे आंसू है तो AN और SHU आंसू हो गया। फिर यहाँ पे पढ़ूं तो यहाँ पे PA से प, DH से ढ, और बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे डबल O इन लगा दीजिए, पढ़ूं। ठीक है, बांस है तो BAN से बां और S से स, बांस हो गया। सांप है तो SA ठीक है, N और P सांप हो गया, सांप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका अह की मात्रा, और अह की दोस्तों मात्रा का इंग्लिश होता है A और H। ठीक है, तो यहाँ पे दुख है तो D लिखेंगे, उ की मात्रा है तो U लिखेंगे, और अह की मात्रा यहाँ पे है तो आप जो है ना AH लिखेंगे, और KH से ख, दुख है ना। फिर यहाँ पे दह, उसके बाद से स है तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे DAH, उसके बाद से SH। ठीक है, उसके बाद से लोकह तो LO से लो, और क का इंग्लिश के लिखेंगे, और AH का होता है AH। ठीक है, यानी अह की मात्रा का होता है AH, तो यहाँ पे AH लग गया। शिवः रामः, इसको आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे और भी आपके सामने यहाँ पे शब्द है, वही सब चीज है दोस्तों। ठीक है, अंग की मात्रा और अह की मात्रा वही सब चीजें है दोस्तों। ठीक है, ये दो बार जो है ना ऐड हो गया है, ठीक है, गलती से। तो आज के क्लास का जो मतलब पार्ट दूसरा था, मैंने आपको दोस्तों इसमें समझाया कि आपको जो है ना बेसिकली दोस्तों हिंदी वाली इंग्लिश जो है वो आपको जो है ना कैसे सीखनी होती है, और हिंदी वाली इंग्लिश के लिए आप जो है ना स्वर को याद रखते हो, व्यंजन को याद रखते हो, और उन मात्राओं को भी अच्छे से ध्यान में रखते हो, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से सिखाया था। और दोस्तों मैंने बीच में ही मतलब ज्यादा समय हो गया था तो बीच में हमने छोड़ दिया था, और बोला था कि कल की क्लास में मैं इसको कवर कर दूंगा और आप लोगों को रिवाइज प्रैक्टिस अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, जो कि मैंने आज की क्लास में कराया। तो हिंदी वाली इंग्लिश को दोस्तों सीखने के लिए मात्राओं का, स्वरों का, उसके बाद से व्यंजनों का दोस्तों इंग्लिश रूप आपको आनी चाहिए। बाकी आप लोग ऑटोमेटिकली दोस्तों अच्छे से सीख जाते हो, पढ़ने लगते हो, आपको कहीं से कुछ दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो आज की इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये PDF जो है ना कल मैंने ग्रुप में डाला था दोस्तों। ठीक है, और जिसको नहीं मिला है वो आप जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको दोस्तों वहां से इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने शेयर कर देता हूं। ठीक है, वहां पे मतलब शेयर हो जाता है, शेयर कर देता हूं मैं ग्रुप में, और जितने भी बच्चे 10-12 हजार मतलब बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी को मिल जाता है। ठीक है, तो आप भी लेना चाहते हो, न्यू स्टूडेंट जुड़े हो मेरे साथ, अभी आप लोग क्लास देख रहे हो आज के क्लास, तो आप जो है ना कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और डेली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।